जय श्री राम। अभी एक सप्ताह पहले हमने अपने दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। ईश्वर की कृपा से कोरोना का भी लगभग नगण्य प्रभाव था, जिसकी वजह से हमारे हर्षोल्लास में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इस दुनिया को हम ये मैसेज देने में भी सफल हुए कि हमने किस तरीके से समय पर उपचार करके, वैक्सीनेशन देकर किस तरीके से इस भारतवर्ष को हम इस स्थिति में लाए हैं कि आज लगभग लाखों केसों से कुछ ही केस बाकी रह गए हैं। दीपावली का त्यौहार हम सभी लोग किस तरीके से, कैसे एक दूसरे में जुड़ा हुआ है या क्यों मनाया जाता है, एक ही कथा हम जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए थे। उनके आगमन की खुशी में, राम सीता और लक्ष्मण जी के आगमन की खुशी में हम घर घर दिए जलाकर, सार्वजनिक स्थानों को भी प्रकाशमान बनाकर और जैसा भी संभव हो उसको सजाकर हम अपने हर्ष को व्यक्त करते हैं। अभी अभी गोवर्धन वाले दिन हमारे बीच हमारे गुरु डॉक्टर सुरेशानंद जी मौजूद थे। उन्होंने भी इस विषय पर प्रकाश डाला कि ये जो दीपावली का त्यौहार है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, या उससे पहले नवदुर्गा और रावण दहन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला दशहरा, वो किस तरीके से, किस तारतम्य में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। हम गोवर्धन पूजा को इस तरह से मान लेते हैं कि वो उस दिन भगवान कृष्ण ने उसको गोवर्धन को उठाया था और हम उसकी प्रतिफल में आज हम प्रतीकात्मक रूप में उसकी पूजा करते हैं और उनके प्रति अपना नमन व्यक्त करते हैं। लेकिन उनके कथनानुसार, और जो कि लगभग सत्य ही प्रतीत होता है, ये पूरा 15 दिन का आश्विन मास का महीना और 15 दिन का कार्तिक का महीना दोनों मिलाकर भगवान श्री राम की विभिन्न कथाओं से ही जुड़े हुए हैं। पहले 9 दिन यानी कि आश्विन क्वार के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तक हम नवदुर्गा का आयोजन करते हैं। हम अपने में शक्ति संचय करने का प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो वो श्री राम की शक्ति पूजा थी। जब एक दिन ऐसा आया कि भगवान श्री राम रावण से युद्ध स्थल पर कुछ असहाय से महसूस करने लगे और रावण को पराजित न कर पाए, तो उन्होंने इसकी मंत्रणा की और उनको यही सबने सलाह दी कि आप शक्ति पूजा करें। तो उन्होंने 9 दिन माँ दुर्गा की शक्ति पूजा की थी। तदुपरांत 10वें दिन जो दशहरा होता है, उस दिन रावण का वध हुआ। रावण के वध के बाद हम इस कथा को सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ विभीषण का राज्याभिषेक लक्ष्मण जी कराकर माता सीता को लेकर भगवान श्री राम जिस मार्ग से गए थे, उसी मार्ग से लौटकर जिस मार्ग में उन्होंने सबकी सहायता प्राप्त की थी, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करके, उन सभी को धन्यवाद देकर, विभिन्न ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जहाँ उन्होंने आश्रय लिया, उन सब को भी उनकी वंदना करके वो अयोध्या लौटे और दीपावली से एक दिन पहले वो अयोध्या के गेट पर आए, जो मुख्य द्वार था, जहाँ नंदीग्राम था, वहाँ तक आए। उसके बाद
उनकी एक रात को उन्होंने वहीं विश्राम किया है। उसके बाद विधिवत उनका अयोध्या में प्रवेश हुआ है और पूरे दिन जितनी खुशियां मना सकते थे मनाई गई। रात को सायंकाल से ही दीपों का कतारबद्ध प्रज्वलन हुआ। पूरे घर घर में, हर झरोके में, हर सार्वजनिक स्थान पर, राजप्रासादों पर, सब जगह दीपक जलाए गए। अपनी तरीके से खुशियां व्यक्त की गईं और इस त्यौहार को दीपावली के रूप में मनाया गया। दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा है वो कई तरीके से व्यक्त की जाती है। वो उन्होंने गुरुजी ने बताई थी कि ये भी श्री राम की अयोध्या में आने की कथा से जुड़ी हुई है। उन्होंने जो अयोध्या बिल्कुल असहाय थी, स्थिर सी थी, जन्म मृत्यु रुक गई थी, उम्र का बढ़ना रुक गया था, हर कार्यकलाप अपनी जगह ऐसा लगता था जैसे कि अहिल्या हो गई थी पाषाणवत, उस तरीके से सब कार्यकलाप सब रुक गए थे। उनको जीवंत किया और उन सबको एक नई ऊर्जा दी, नई प्रेरणा दी और वहीं से ये गोवर्धन यानी कि अयोध्या में प्रवेश और अयोध्या में हर स्थिर चीज को अस्थिर करके, यानी अस्थिर से मेरा अभिप्राय नकारात्मक नहीं, हर चीज को गतिमान करके हर कार्यकलाप को अपनी जगह सुचारू रूप से चलाने में ये गोवर्धन पूजा का उस दिन श्रेय दिया जाता है। दूसरे दिन जो भाई दूज है, उस दिन वो सीता जी के भाई आए थे, उनको पता चला कि अयोध्या आ गए हैं श्री राम, तो वो आए और खुशी में माँ सीता ने अपने भाई का तिलक किया और उसके बाद ये भाई दूज का क्रम शुरू हो गया। हालांकि उस दिन महिलाएं विभिन्न कथाएं पढ़ा करती हैं, कोई यम की घटना से जोड़ता है, कोई किसी की घटना से जोड़ता है, वो कोई बात नहीं है। हमें किसी भी तरीके से अपनी खुशी व्यक्त करनी है, हमें उसके मर्म को समझना है। मैं यहाँ और कुछ आगे बढ़ के आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दीपावली का दिन मुख्य रूप से भगवान श्री राम के आगमन का अयोध्या में दिन तो है, लेकिन इस दिन और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कुछ सुखद भी हैं और कुछ दुखद भी हैं। दुखद हम इस रूप में नहीं कह सकते कि हमारे बड़े पहुंचे हुए संतों का निर्वाण दिवस भी है। उस दिन महावीर भगवान का निर्वाण दिवस भी है। दिवाली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण भी हुआ था। ये दिन इसलिए भी याद किया जाता है, जो जैन अनुयायी हैं वे इसको उसी तरीके से मनाते हैं या उनके अपने आराध्य की पूजा सेवा करते हैं। सिख समाज के लिए भी एक बहुत विशेष दिन है। उनके गुरु हरगोविंद जी जो ग्वालियर किले में कैद थे, वे 52 राजा महाराजाओं के साथ उनको उस दीपावली के दिन ही वहाँ से कारागार से मुक्त किया गया था। तो सिख समाज के लिए ये बहुत प्रफुल्लित होने का दिन था कि उनके गुरु कारागार से मुक्त हुए। स्वामी राम तीर्थ, जिनको हम सब जानते हैं, कितने पहुँचे हुए महान विद्वान संत, ईश्वर के अंशावतार भी कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो जो व्यक्ति कोई भी हो हमसे जो उच्च है, उच्च इस सेंस में नहीं कि वो धनवान है, अगर वो विचारवान है, अच्छे अच्छे विचार देता है तो हमसे उच्चता का स्थान ही रखता है और उसके प्रति हमें नमन और कृतज्ञ होना चाहिए। तो स्वामी राम तीर्थ का भी इस दिन निर्वाण दिवस है, दीपावली के दिन। आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद जी, उनका भी ये निर्वाण दिवस है। आप सोचिए ये दीपावली का दिन कितना महान दिन है, जिससे कितनी यादें, कितने संप्रदाय, कितने समाज के लोग जुड़े हुए हैं और अपने अपने तरीके से, विभिन्न तरीके से इसको याद करते हैं। तो दीपावली केवल किसी एक सबसे पुरातन घटना तो भगवान श्री राम की ही है, ये बाकी सब घटनाएं तो उनके बाद की हैं, लेकिन एक नहीं अन्यान्य घटनाएं
इस दिन से जुड़ी हुई है। दीपावली पर हमारा मुख्य उद्देश्य, पूरे वर्ष में और कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जिसको मनाने के लिए हम महीनों से तैयारियां शुरू कर देते हैं। अपने घर से गंदगी, कूड़ा करकट, अन्य चीज़ें, अन्य वस्तुएं जो हमारे काम की नहीं हैं, हमारे कभी काम में नहीं आएंगी या जिनसे हमारा कोई लगाव नहीं रहा, उनको हम बाहर करने का प्रयास करते हैं। नई नई सुंदर चीज़ें अपनी क्षमताओं के अनुसार खरीद कर लाते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम ये बाहर का आडंबर तो खराब के रूप में बाहर कर देते हैं और एक नया आडंबर घर में ले आते हैं। लेकिन जो इस मकान के अंदर जो आडंबर है, जो कूड़ा कचरा है, उसको भी तो हमें साफ करना है। ये दिन उसी प्रतीक का भी है कि हमें अपने मन के द्वारा मैली की हुई आत्मा, अपने मन के कृत्यों के द्वारा, अपने मन के वचनों के द्वारा, अपने मन के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा जो प्रभु का अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, हम उसके बारे में भी विचार करें। केवल घर की साफ सफाई, कूड़ा करकट जो दिखाई दे रहा है इन चर्म चक्षुओं से, उसको करने में ही लगे रहें और पूरा जीवन यूं ही निकाल दें। अगले साल फिर दिवाली आएगी, फिर इसी क्रम में लग जाना। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम इस ओर भी ध्यान दें? ये दो जगत हैं, एक बाह्य जगत है, एक अंतर जगत है। दीपावली का संदेश केवल यही नहीं है कि भव्यता, दीपावली का बहुत गहरा संकेत भी है, संदेश भी है, जिसको हमें समझना है, मानना है और उस प्रभु के अंश को, ये सब कुछ आदि व्याधि का, सबका श्रेय सबको कराने वाला, सब बिगाड़ने वाला या बनाने वाला, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों कार्य मन कराता है। ये मन, इसको एक संज्ञा दी गई कि बड़ा चंचल है। चंचल इस रूप में है कि हम जितनी चाहें इसको गति प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो नकारात्मक रूप में कर दें, चाहे सकारात्मक रूप में कर दें। हाँ, सकारात्मक रूप में करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें कुछ अलग से प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नकारात्मक की ओर तो कदम बहुत जल्दी चलते हैं। सकारात्मक की ओर चलने वाला हर कदम अपने आप में एक बहुत भारी भरकम होता है और जो बड़ा स्थिर भी होता है। नकारात्मक की ओर जाने वाला हर कदम बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि हवा में होता है और हवा ही परिणाम देता है, उसका कभी कोई सकारात्मक परिणाम आ ही नहीं सकता। तो हमें इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है। और कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे बहुत से कम ही व्यक्ति हैं, कुछ गिने चुने होंगे, जो बिना किसी व्यक्ति के संदेश के या बिना किसी अन्यान्य भाव के या बिना किसी गुरु के इस ओर, इस पथ पर सही रूप से चल पाए हों। इसलिए हमें एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु हमारे जैसा ही प्राणी है, हमारे जैसा ही बौद्धिक स्तर उनका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे तरह ही खाते पीते हैं, सोते हैं। लेकिन वो एक ऐसा अवलंबन है जो आपको जो वास्तविकता है उस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। उस गुरु के प्रति, गुरु का कार्य क्या है? गुरु सबसे पहले, सबसे प्रथम कार्य ये करता है कि वो जो इन सब नकारात्मक कार्यों को, मन क्रम वचन से करने वाली चीज़ों को, जो एक मन है उसको शांत कराने के लिए एक आपको हथियार देता है। वो हथियार क्या है? वो हथियार है गुरु मंत्र के रूप में। अगर आपको ये कह दिया गया कि आप पूरे दिन यहाँ ये काम करते रहेंगे, आप इस दीवार को साफ करते रहेंगे या इस दरवाजे को साफ करते रहेंगे या ये लिखते रहेंगे, तो
आपको ये कार्य दे दिया गया तो आप हो सकता है शायद पूरे दिन उसमें लगे रहें। इसी तरीके से गुरु मंत्र देने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि किसी भी प्रिय से आपको जोड़ दिया जाए, किसी पवित्र से आपको जोड़ दिया जाए, किसी भी रूप में हरि नाम से, हरि चर्चा से आपको जोड़ दिया जाए, जिसका आप क्षण प्रतिक्षण स्मरण करते रहें और आप कम से कम और करने वाले नकारात्मक कार्य, गलत कार्यों से तो बच जाएं। जितना हो गया है, जितना इकट्ठा है, अब उसमें लगना है उसको साफ करने में। नया भंडार तो नहीं आएगा। कम से कम उस गुरु के दिए हुए हथियार से इतना एक अवरोध लग गया कि अब आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी और न चाह कर भी। वो एक बांध है, वो एक खींची हुई लक्ष्मण रेखा है। आप कभी भी किसी से भी पूछ लेना, गुरु का दिया हुआ मंत्र कभी जब आप उसका स्मरण करेंगे तो कभी भी अशुद्ध, अप्रिय बात, अप्रिय विचार, अप्रिय कर्म आप कर ही नहीं पाएंगे। हर वक्त स्मरण रहेगा, गुरु की आकृति आपकी आंखों के सामने रहेगी और जिस पवित्र नाम से जोड़ा है उस प्रभु का भी चिंतन आपके दिमाग में रहेगा। तो आप ये सोचिए उस गुरु को क्या मिल रहा है। उस गुरु, ये परंपरा एक बनाई गई समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए, मनुष्य का उद्धार करने के लिए एक दिशा दी गई है। जब आपका मन कुछ शांत हुआ उस हथियार को इस्तेमाल करने से, यानी उस गुरु मंत्र को याद करने से, तो उसके बाद आपके प्रभु के प्रति स्थिरता का भाव आएगा। अब उस स्थिरता के भाव को आप कैसे एनकैश करते हैं, मैंने ये शब्द हालांकि गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका आप नकदीकरण कैसे करते हैं वो अब आपको कार्य करना है। सबसे पहला कार्य यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो मन के साथ लगे हुए घोड़े हैं, जो आपको हर वक्त और क्षण प्रतिक्षण इस संसार में घुमाते रहते हैं, जो आपको आडंबर इकट्ठा करते रहते हैं, आपको अहम में डुबोते रहते हैं, आपको और कुछ करने के लिए प्रेरित न करके इस भौतिक जगत में ही के बारे में चिंतन करने के लिए विवश करते हैं, उनको चारा मिलना बंद हो जाता है। जब चारा मिलना बंद हो जाएगा, कोई भी जीवित चीज है, कोई जीवित प्राणी है, उसको अगर उसका पोषण नहीं होगा तो वो लगभग धीरे धीरे मरणासन की ओर अग्रसित होगा। और जिस दिन आपने इन 5 घोड़ों को मार दिया, समझिए आप हो गए। आपने उस मार्ग का रास्ता, वो पगडंडी जो जहां आपके जीवन का उद्देश्य और ध्येय है, वहां जोड़ ली। भगवान में मंदिर में बैठी हुई, मंदिर में एक आकृति लगी हुई है भगवान की, चाहे वो विग्रह पत्थर का हो, चाहे वो विग्रह काष्ठ का हो, कैसा भी हो। जगन्नाथपुरी में काष्ठ का विग्रह है, अन्य जगहों पे पत्थर का विग्रह है। अगर हम उसे ये मानकर कर, ये तो मतलब हमारे मन में ये विचार ना आए कि हम तो केवल उस पत्थर की आकृति में ही गुम होकर रह जाएं, तो हमारा चिंतन आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमें तो सिर्फ ये मानना है कि हम इस मंदिर में आए हैं। वो मंदिर, वो इसलिए, मंदिर क्या है, मंदिर में जाके आपको सुख क्यों प्राप्त होता है, आपने कभी इस पर विचार नहीं किया होगा। आप घर में ध्यान भजन उतना बढ़िया नहीं कर सकते जितना आप मंदिर में कर सकते हैं। क्यों? आप क्वेश्चन मार्क लगाइए और इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। एक वो ऐसी जगह है जहां कोई भी व्यक्ति जब उसकी पौड़ियों पर चढ़ के उसके गर्भगृह तक या उसके प्रांगण में पहुंचेगा, तो पहली बात तो उसका चिंतन, बिल्कुल गलत वाला चिंतन जो है या अन्यान्य संसार वाला चिंतन है, वो खत्म हो जाएगा।
उसके मुंह से कुछ निकलेगा तो प्रभु का नाम निकलेगा, चाहे किसी का नाम हो, जो भी विग्रह हो वहाँ, या जैसा भी वो सोचता हो, या उसके जो भी इष्ट हो, प्रभु का नाम लेगा। प्रभु का नाम लेने से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही पैदा होती है। ये बिल्कुल आप अपने अक्षर से मन में, अपने हृदय पटल पर लिख लीजिए। तो मंदिर में जाने कितने लोग, जो बड़े बड़े बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, हजारों लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर सब प्रभु का नाम लेते हैं, हरि चर्चा करते हैं, सत्संग होते हैं, तो कितनी सकारात्मक ऊर्जा का वो पुंज हो जाता है वो मंदिर, उसका कण कण, उसका सब पूरा प्रांगण, जहां केवल सकारात्मक ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं होता। तो ऐसी जगह जब आप पहुंचेंगे तो क्या आपके दिमाग में कोई गलत नकारात्मक विचार आ सकते हैं? तभी वहाँ भजन में मन लगता है, तभी वहाँ आंखों से अश्रुधारा प्रभु को देख देखते बहने लगती है, तभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। वास्तव में मूल उद्देश्य में जिस वजह से मुझे प्रभु ने यहाँ भेजा है वो ये है, जो मैं यहाँ आज आके इन प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ। मैं इस बात को आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा। एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, उसमें राधा कृष्ण के 2 विग्रह लगवाए, उसमें एक उन्होंने एक पुजारी भी रख दिया। बहुत समय हो गया, काफ़ी समय गुजरा, उस पुजारी को यह आदेश था कि प्रतिदिन राजा एक माला आपको भेजेगा, पुजारी जी आप उस माला को प्रभु के गले में पहनाएंगे, और फिर जब राजा जी दर्शन करने आएंगे तो प्रभु के गले से वो माला उतारकर आपको राजा को पहनानी है। ये प्रतिदिन का क्रम था, बहुत दिनों से लगातार चला आ रहा था। राजा जी माला भिजवाया करते थे, पुजारी जी उसको प्रभु को पहनाते थे। राजा जब दर्शन के लिए आते थे किसी भी प्रहर में, तो वो उस प्रभु को चढ़ाई हुई माला को प्रभु से आदेश मांगकर प्रभु को विनय करके उनसे उनके गले से उतारकर राजा के गले में पहना दिया करते थे। राजा भी बुजुर्ग हो गए, इधर पुजारी भी बुजुर्ग हो गए। एक दिन राजा ने खबर भिजवाई पुजारी जी के पास कि ये तो माला राजा जी ने भिजवाई है, इसको आप पहना देना, लेकिन आज राजा जी नहीं आएंगे। खैर पुजारी जी ने वो माला प्रभु को पहना दी, और फिर प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु आज वो दिन आ गया जिस दिन का मैं इंतजार करता था। मैं प्रतिदिन आपको पहनाई हुई माला को राजा को पहनाता रहा, लेकिन आज क्योंकि राजा जी की मने आ गई है, तो हे प्रभु आपका आदेश हो। अश्रुधारा बह चली। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि ये माला आज मैं पहन लूं। तो उनको ऐसा, क्योंकि प्रभु से उन्होंने अपना सामंजस्य बनाया या जोड़ा, तो ऐसा महसूस हुआ कि हाँ प्रभु ने आज्ञा दे दी है। तो उन्होंने उसी नियत समय पे वो माला प्रभु के गले से उतारी और उन्होंने अपने गले में डाल ली। तभी थोड़ी देर बाद देखा कि वो बाजे बज रहे हैं, राजा जी की सवारी आ रही है। तभी वो एक स्वामी उनका आया, बोले कि राजा जी आ रहे हैं। अब वो मानो पुजारी को काटो तो खून नहीं, इतना चिंतित, इतना परेशान, क्या करूं कैसे करूं, मैंने तो ये बड़ा अपराध कर दिया। अब अपराध बोध हो गया उनको। तो उन्होंने आनंद फानंद में कुछ न सोचकर माला गले से उतारी और पुनः भगवान को पहना दी। राजा जी आए, पुजारी जी ने वही क्रम के अनुसार प्रभु के गले से माला उतारी और राजा के गले में पहना दी। राजा के गले में जब माला गई तो राजा के आंखों से जहां तक राजा को दिखाई दे रहा था, उसने देखा कि आज इसमें सफेद बाल कैसे। उनको इस माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया। वो पूरा प्रकरण समझ गए कि ये आज माला इस पुजारी ने स्वयं पहनी है, क्योंकि मैंने मना कर दिया था, और जब मेरे आने की सूचना इसको प्राप्त हुई तो तुरंत इसने प्रभु के गले में डाल दी और फिर मुझे पहना दी। राजा क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस पुजारी को बहुत तरीके से डांटा
उसकी अश्रुधारा बह चली, लेकिन कहे क्या वो। राजा ने कहा कि ये माला तुमने पहनी? बोले नहीं प्रभु, मैंने नहीं पहनी, और मैं तो प्रभु, तो ये सफ़ेद बाल कहाँ से आया? तो बोले राजा जी ये तो भगवान का ही बाल है। बोले भगवान का बाल? पत्थर की मूर्ति में कोई बाल काले सफ़ेद हो सकते हैं क्या? जैसे चले आ रहे हैं वैसे चले आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये प्रभु का ही बाल है और मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है। इस तरह से कह के राजा बोला कि अच्छा, कल सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और मैं देखूंगा क्या पत्थर की मूर्ति के बाल जो काले चले आ रहे थे सफेद हो गए। पूरी रात पुजारी को नींद नहीं आई, रोता रहा, बिलखता रहा, प्रभु से तरह तरह की भीख मांगता रहा, दुआ करता रहा, हे प्रभु मुझे इस जंजाल से निकालो, मुझसे अपराध तो हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा अपराध अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था। मैं भी तो एक प्राणी हूँ, मेरा मन था तो मैं रोज माला इस प्राणी को ही तो पहनाता था, तो मैंने पहन ली। सुबह राजा आए, श्रृंगार के समय वो मंदिर के गर्भगृह में गए, पुजारी भी साथ थे। तब वो मुकुट उनके सामने सब उतारा गया, प्रभु के वस्त्र भी उतारे गए। तो राजा ने देखा कि हाँ वास्तव में प्रभु के बाल तो सफ़ेद ही हैं। फिर भी राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा इस पुजारी ने डर की वजह से ये काले बाल रंग दिए, सफ़ेद कर दिए। तो उस राजा ने वो बाल पकड़ के उखाड़े, और जैसे ही उसने वो बाल उखाड़े तो उस मूर्ति के सिर में से रक्त की धारा बह चली। जैसे ही रक्त की धारा बही, राजा को पूरा माजरा समझ में आ गया और वे फौरन प्रभु के सामने दंडवत हो गए। पुजारी अपनी सोचकर दंडवत हो गया कि प्रभु एक दिन में मेरी इतनी सुन ली आपने। यहाँ फर्क सिर्फ इतना था इस पूरे काल में कि वो पुजारी हमेशा उन्हें भगवान मानता रहा और वो राजा उन्हें पत्थर की मूर्ति मानता रहा। तो यहाँ ये एक विश्वास श्रद्धा का ही प्रश्न है। आप जैसा विश्वास करेंगे वैसा ही आपका मन बनेगा, और वैसे ही आपके वो जो लगे हुए पांचों घोड़े हैं वो या तो भाग नहीं पाएंगे, आपको स्थिर कर देंगे, आपको प्रभु के नज़दीक ले आएंगे। प्रभु के जिस कारण आपका जन्म हुआ है, जो कि मैं अन्य एपिसोड में बता चुका हूँ, तो उस तरह से उस पथ पर ले जाएंगे। और जो आपका वास्तविक कार्य है, जिस लिए आप इस दुनिया में आए, वो आपका पूर्ण होगा। उस पथ पर चलकर आप हो सकता है अपनी मंजिल को पा जाएं, लेकिन ये बहुत दुरूह कार्य तो है, लेकिन प्रयास करना भी तो हमारा फर्ज है। आज सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।